हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करा था। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। 12th क्लास के सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे और अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने डिस्कशन करा था। अब जो है हम लोग बात करने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये लेक्चर बाई वीकली आते हैं क्योंकि सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से सारे लेक्चर जो है बाई वीकली ही आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो है आता है पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, पेयर ऑफ ओवरी विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये होता है और ये पेल्विक रीजन के अराउंड आती हैं। ठीक है, these are the system along with the mammary glands. Mammary glands are integrated structurally and functionally to support the ovulation, fertilization, pregnancy, birth और child care. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ओवरी जो होता है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, ओवरी का काम क्या होता है? फीमेल ओवम प्रोड्यूस करना। ठीक है, सेवरल स्टेरॉइड्स हार्मोन्स उसको प्रोड्यूस करना। यानी कि अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन बन गया कि ओवरी का काम क्या है, ओवम को प्रोड्यूस करना और जितने भी हार्मोन्स हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, उसको डेवलप करना, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये एब्डोमिनल उस पर होती है, लोकेटेड होती है। 2.3b में अभी आपको दिखाएंगे। इसकी लेंथ कितनी होती है? 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। पेल्विक वाल होती है। पेल्विक वाल का मतलब क्या होता है? जो बॉटम होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, यूट्रस बाय लिगामेंट्स, इस तरह से आपको याद रखनी है। जितनी भी ओवरी होती है इस कवर बाय द थिन एपिथेलियन विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा से इनक्लोज हो जाती है। अब इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है। स्ट्रोमा भी 2 पॉइंट में होता है, 2 जोन में होता है। एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है और इनर मेडुला होता है। ठीक है, इसका सारा भी एक पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। ये तो हमारा पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ये देखिए, यहाँ से आप देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी को हमें पढ़ाना है। ठीक है, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स में क्या होता है? इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थेमस। ठीक है, ओविडक्ट्स। ठीक, इसमें क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब्स है, यूट्रस है, वेजाइना है, ये एक्सेसरी डक्ट होते हैं। अगर पूछा जाएगा आप बताइए एक्सेसरी डक्ट कौन होते हैं, तो योर आंसर शुड बी यूट्रस, वेजाइना और फैलोपियन ट्यूब्स। ईच फैलोपियन ट्यूब्स इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज़ ए फनल शेप। ठीक है, फनल शेप में होती है, उसको हम इन्फिंडिबुलम बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो उंगलियां दिखाई दे रही हैं इसको फेम्ब्राई बोलते हैं। ठीक है, फेम्ब्राई बोलते हैं। इसमें कलेक्शन होता है एवोल्यूशन का। ठीक है, ओवम का कलेक्शन होता है। फेम्ब्राई का काम क्या होता है? ओवम को कलेक्ट करती है, ओवम को कलेक्ट करती है। सब गुच्छे बने हुए हैं, उसी में चला जाता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, फिर अब इस इनफंडिबुलम क्या होता है? आगे जाता है। फिर इसके बाद क्या आता है? एम्पुला आता है। लास्ट पार्ट क्या होता है? इस्थेमस होता है। ठीक है, नैरो ल्यूमेंस होता है। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है? जो एरिया ऑफ सरफेस होता है वो। ये देखिए एम्पुला। ठीक, तो ये हमारी फैलोपियन ट्यूब्स में है। फिर यूट्रस जो होता है सिंगल होता है, इसको हम वोम बोलते हैं। वोम का मतलब है जिसमें बेबी पाउच होता है, बेबी पाउच। ठीक है, ऐसे समझ लियो। शेप ऑफ द यूट्रस लाइक ए पेयर शेप, पेयर शेप में होता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय द लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल से अटैच होता है। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, यूट्रस जो होता है वेजाइना से ओपन होता है। ठीक है, वेजाइना कनेक्ट होती है, ऐसे याद रखो, वेजाइना कनेक्ट टू यूट्रस। ठीक है, कि जो भी स्पर्म रिलीज होगा वो यूट्रस में जाएगा और वो बनेगा। ठीक है, वोम बनेगा, ऐसे समझ लो। कैविटी जो होती है सर्विक्स होती है, सर्विकल कैनाल होता है। ठीक है, विद द along with the vagina
ठीक है, सर्विकल कैनाल से जुड़ी होती है, ये याद रखिएगा। ठीक, वॉल ऑफ द यूट्रस इसकी 3 लेयर होती है, आपको ये 3 लेयर्स याद रखना। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन क्या होती है, पेरीम्यूट्रियम होती है, मिडिल थिक लेयर स्मूथ होती है, मायोट्रियम होती है, और फिर इनर जो होती है ग्लैंडुलर होती है। ठीक है, एंडोमीटेरियम होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पेरीमेट्रियम, मायोट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एंडोमेट्रियम अंडरगो द साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो होता है ब्लड लॉस होता है हर महीने। ठीक है, हिंदी में उसे माहवारी कहते हैं। ठीक, वाइल द मायोट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इस मायोट्रियम का काम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है जब डिलीवरी होने वाली होती है। तो इस तरह से 2-2 पॉइंट आपको बनाने हैं इस तरह से, राइट। फिर फीमेल जेनेटिलिया प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, हाइमेन क्लैटोरिस। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, ऐसे समझ लो। यहाँ पर ये है, ये वेजाइना है। अब यहाँ पर इन्होंने पूरा बताया, ये सार्विक्स है, एंडोमेटेरियम है, ये है मायोट्रियम है, पेरीमेट्रियम है, ये सार्विक्स है, ये वेजाइना है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखिएगा, लेबिया मेजोरा है, ऊपर वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा और फ्लैप होता है ये दोनों। ठीक है, लेबिया मेजोरा है, ऊपर जो आप जाएंगे तो एक छोटा से दिखेगा, वो उसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। ठीक है, फिर वेजाइनल ऑफराइज ये सेंटर पे है। ठीक है, बाकी एनस है पीछे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, यूरेथ्रा, यहाँ से यूरिन पास होता है, राइट। इस तरह से आपको समझना है। सॉरी। Mons pubis is a cushion fatty tissue cover by skin and pubic hair। ठीक है, पॉन्स जो होता है, ठीक, वो पब्लिक हेयर से कवर होता है। लेबिया मेजोरा और फ्लैशी फोल्ड होता है, एक्सटेंडेड डाउन टू द मोन्स एंड प्यूबिस। ठीक है, सराउंडेड बाय वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग के सराउंड होता है। ठीक है, फ्लैप टाइप का। ठीक है, लेबिया मेनोरा पेयर्ड फोल्डेड टिश्यू होते हैं अंडर लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया मेनोरा होता है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज आल्सो मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइमेन। हाइमेन होती है, हाइमेन क्या होती है, एक सिल टाइप की होती है, एक फ्लैप होता है। ठीक है, ड्यूरिंग क्वाइटस जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि क्वाइटस ब्रेक हो गया या हाइमेन टूट गई तो वर्जिनिटी लॉस हो गया, ऐसा नहीं। अब साइकिल चलाते हैं तो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने पर या हॉर्स राइडिंग करते हैं जहाँ स्ट्रेचिंग होती है वहाँ होता है, जूडो वूडो में भी। ठीक है, इस तरह से। क्लाइटरिस इन टेनी फिंगर्स लाइज अपर ऑफ द जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया मेनोरा। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग सबसे ऊपर जो होती क्लाइटोरिस होती है। ठीक है, हाइमेन जो होता है टॉर्न हो जाता है फर्स्ट क्वाइटस में, इंटरकोर्स जब होता है तो। ठीक है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, बाकी हमने जो बताना था बता दिया। अब हम बात करते हैं फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है ऑल फीमेल में होती है। मेमोरी ग्लैंड और पेयर स्ट्रक्चर, जिसको ब्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, अमाउंट ऑफ फैट होता है। ठीक है, ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें द सेल ऑफ एल्वियोली सिक्रेट मिल्क को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये निपिल है। ठीक है, ये रिब्स हैं। ठीक, ये मसल्स हैं, ये एम्पुला है, लैक्टिफोरस डक्ट है, यहाँ से मिल्क बनेगा। ठीक, ये चीज़ याद रखिए। एल्वियोलस क्या होता है, यहाँ से मिल्क रिलीज होता है। एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबोल्स, ईच ट्यूबोल ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैक्टिफोरस डक्ट होता है जहाँ पर मिल्क को निकाला जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, यहाँ से मिल्क निकलता है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे इस पे जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा से पॉइंट आपको बताया जा रहा है ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर होता जाए। और जो भी डाउट है, कोई भी ऐसे इश्यूज़ हैं
ठीक है, हमारी वीडियो जो है सारे लेक्चर्स 12th क्लास के अपलोड हो रहे हैं बास एजुकेशनल सोसाइटी पे, यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे आप ज्वाइन करिए। सारे लेक्चर्स आपको 12th क्लास के मिलेंगे, चाहे ह्यूमैनिटी के हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे साइंस के हों, आर्ट के हों, सब आपको मिलेगा यहाँ पर, इंक्लूडिंग विद द कॉम्पिटिटिव लेवल का जो है जनरल स्टडी सोल्यूशन में भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।